फिर उसके बाद भगवान की परम मंगलमयी कथा हमारे हृदय में विराजमान होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले गुरु वंदना, अपने इष्ट का वंदन करना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे जो हमारा शरीर है ये आत्मरूपी बर्तन है। क्या है ये? आत्मरूपी बर्तन। अब यदि इस आत्मरूपी बर्तन में, अच्छा भागवत क्या है? अमृत, श्रीमद् भागवतामृतम, मतलब ये अमृत है। तो आप कल्पना कीजिए, जब यदि किसी पात्र में, जैसे एक लोटे में हमको दूध रखना है, तो पहले उस बर्तन को साफ किया जाता है ताकि उसमें कोई खटाई ना हो, वरना वो दूध बेकार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार ये जो अमृत है, इसको हमारे हृदय में उतारने के पहले इस हृदय को कुछ विषय विकारों से दूर करना पड़ेगा, तब जाकर हम भगवान की परम मंगलमयी अमृतमयी कथा अपने हृदय में विराजमान। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त वृंद अपने अपने इष्ट का, आप जिसको मानते हैं, हमारे सनातन धर्म में कई देवी देवता हैं, कई राम को मानते हैं, कई शिव को मानते हैं, कई कृष्ण को मानते हैं, कई गणेश को। तो आप जिसको इष्ट मानते हैं उसका चिंतन करना है कि हे प्रभु जी, हमें इतना सामर्थ्य प्रदान करना कि ये जो आज इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, इसकी परम मंगलमयी कथाएं आपकी कृपा से हम अपने हृदय में विराजमान कर सकें। सभी अपने अपने इष्ट का चिंतन करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये खड्गं चक्रगदे सुचापरिभान् शूलं भुजङ्गिरः शङ्खं सन्दधते करस्त्रिणयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्माद्युतिमासपाददशका सेवे महाकालिका यामस्तौ शुभदे हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटवम् कस्तूरी तिलकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रीपरिवेष्टितो चूडामणि त्वमेव याचे मम देहि जहवे क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते भक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहितानि सहचरचमो रामाय तस्मै नमः। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। अच्छा, जब जय बोले तो आप सभी को प्रत्युत्तर देना है, जयकारा तो लगा नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की। वक्ता का मनोबल बढ़ता है जब श्रोता प्रत्युत्तर देते हैं या कीर्तन करें या ताली बजाएं। देखो, ये तो हो गया ध्यान, मतलब हमने अपने मन को, जो हमारा मन कलश यात्रा में गया था, इधर उधर जो भ्रमण कर रहा था, वो एकाग्रचित हो गया। अच्छा, मंत्र एक ऐसा विषय है, यदि इसको आप एकाग्रता से सुनो तो आपका जो मन है वो स्थिर हो जाता है। मतलब जो चंचल मन होता है ना, वो एकदम शांतता हो जाता है। हो गया ना मंत्रों से। अब अपन को करना है कीर्तन। ध्यान तो हो गया, अब कीर्तन के माध्यम से प्रवेश करना है कथा में, फिर कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम।
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare ताली की सेवा करते हुए थाली की सेवा जरूर करनी है। क्यों? क्योंकि भोजन में थाली, ससुराल में साली और कीर्तन में ताली ना हो तो आनंद नहीं आता। समझ गए? भोजन में थाली, ससुराल में साली और कीर्तन में ताली, तो तीन चीजें बड़ा महत्व है। तो आपको ताली की सेवा जरूर करनी है। ताली की सेवा करते हुए
निहारा करो, नित झांकी निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज तेरे पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य तारा करो, नित्य आरती भव्य तारा श्री राधे आरती भव्य तारा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। ये जो कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, माँ भगवती की कृपा से एवं हमारे यजमान श्री माता प्रसाद जी और इनके जो सापरिवार हैं, बंधु बांधव, इनके पितरों की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से भगवान ने इनको माध्यम बनाया और जन जन को श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा माध्यम बनाता है और एक के माध्यम बनने से अनेकों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि आखिर जिस कथा के लिए आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो भागवत क्या है। क्यों भाई आप यहाँ अपना समय देंगे, 4-5 घंटे बैठेंगे, तो भाई आवश्यकता तो है जानने की कि आखिर जिसके लिए हम 5 घंटे देंगे वो क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु खरीदने के पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसमें क्वालिटी है या नहीं। इसी प्रकार भागवत क्या है, तो श्रीमद् भागवत को क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवत समस्त का सार और श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। और श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा गया है। आरती में गाते ना, यह पंचम वेद निराला। और श्रीमद् भागवत में ज्ञान विज्ञान से लेकर के सारा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। इसी कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी भक्त वृंद हम सभी एकत्रित हुए हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का जो महात्मा है उसका प्रथम श्लोक
तो तीन शब्दों से मिलकर बना है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। तत्व मतलब जो पहले था, मध्य में है और अंत में भी रहेगा। और इसी सत्य को जानने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। किसको? ये जो चराचर जगत है ना, इसी को जानने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि आखिर जो पहले था, मध्य में है, अंत में है, वो है कौन जो रहेगा। चित्त मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश मतलब होता है भगवान सब में ज्ञान रूपी विराजमान है। कोई कितना बड़ा वक्ता हो, यदि परमात्मा की कृपा ना हो तो थोड़ा सा एक स्क्रू ढीला कर दे तो अनेकों मंत्र याद होने के बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो मंत्र याद ही नहीं आता है। तो चित्त मतलब वो ज्ञान बनकर, प्रकाश रूपी बनकर समस्त जीवों में विराजमान है। और तीसरा शब्द है आनंद। और आनंद की परिभाषा हम लोगों ने थोड़ी सी उल्टी कर दी है। कहीं रसगुल्ले अच्छे मिल जाएं तो वहाँ कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। बढ़िया कहीं बफर में चले जाएं भोजन पानी करने के लिए तो वहाँ मतलब भोजन को जोड़ देते हैं आनंद से कि वहाँ बड़ा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महात्मा का पहला श्लोक कहता है कि जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, कौन कौन से ताप हैं? अच्छा, यदि संस्कृत कठिन लगे तो रामायण में जाके देखो। रामायण में बाबा ने कहा है 3 प्रकार के ताप होते हैं। पर भागवत की संस्कृत में कह रही है, इसको समझने के लिए किसी की संगति करनी पड़ेगी। लिखा है दैविक भौतिक ताप। क्या लिखा है? देखिए मार्ग वही है जैसे भागवत जी में लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वहाँ है नुमा का मतलब हम सभी जो आप पधारे हैं, यहाँ विराजमान हैं, जो जितने भी भक्त हैं सब भगवान को प्रणाम करते हैं। क्योंकि नमः मतलब एक वचन हो जाएगा, नमः करते।
और नुमा में प्राय सभी हम भगवान को नमन करते हैं। तो डायरेक्ट तेरी तो प्रयोग क्या करूं मैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकथा कतरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में सारी कथाएं कहाँ से प्रारंभ हुई हैं? नैमिषारण्य से। तो जैसे आप सभी इकट्ठे हुए हैं, इसी प्रकार सौनक आदि 88,000 ऋषिगण हैं। कितने? 88,000 ऋषि। तो उनके मन में भाव आया कि चलो भगवान की कथा श्रवण की जाए। इस प्रकार आप सभी एकत्रित हुए हैं। तो जब वह आपस में मंत्रणा कर रहे थे, तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और सूत जी महाराज को देख करके शौनकादि ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और कहा, अज्ञानध्वान्ति विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसालयम्। सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। क्या प्रश्न किया कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। कौन सी? फिर दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं कौन सी कथा सुनानी है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कौन सी कथा सुनानी है? भक्ति ज्ञान विराग आपतो, मतलब भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को बलिष्ठ करने वाली कथा, जिससे ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति भी प्राप्त हो और वैराग्य भी प्राप्त हो। भक्ति ज्ञान विराग आपतो। आप हमें कथा श्रवण कराइए। क्यों? सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, इस घोर कलिकाल में आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति प्रकट हो जाएगी। कैसे? यह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सूत जी महाराज से उन्होंने कहा कि आप हमें कथा श्रवण कराइए। कौन सी? जिससे आने वाले समय में भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो सके। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार में संतों को केवल यही धन कमाना चाहिए। कौन सा? संतों के पास कौन सा धन होना चाहिए? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता जहि जानियो, ताको राम नाम धन होई। संत जब इकट्ठे होते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा मतलब व्यापार कैसे चलेगा या हम मतलब पैसा कैसे कमाएं। क्यों? संतों को पैसे से क्या करना भाई? पैसे के लिए तो हम गृहस्थाश्रम वाले बहुत हैं।
भाई गृहस्थाश्रम में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। संतों का कार्य होता है भक्तों को भगवान से जोड़ना। तो जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कथा श्रवण कराएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आप सबने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि जो कलिकाल है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तबे। जो कलियुग में हम सब कैसे हैं मालूम है? जैसे एक अजगर के मुख में कोई मेंढक रहता है, पता नहीं कब तक श्वास चल रही है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, कोई भरोसा नहीं है। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको वह कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो एक बार देवताओं को भी सुलभ नहीं होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर पहुंचे कि मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, आप ये अमृत दो, अमृत इनको पिला दो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि उन देवताओं को डांट कर भगा दिया था, उसी कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। किसको? शौनकादि ऋषियों को। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। श्री सूत जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है, देवऋषि नारद के मन में भाव आया। देवऋषि नारद के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं मृत्यु लोक में जाऊं। सूत जी महाराज कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्त कथानकम् सुखेन मम यत् प्रोक्तम् रहस्यस्य विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारं रसयो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्दसुस्तत्र नारदा। सूत जी महाराज कहते हैं एकदा ही विशालायाम, एक बार देवऋषि नारद मृत्यु लोक में आए और वह मृत्यु लोक में आकर उन्होंने देखा ऋषि उधर से दौड़ भाई आ रहे थे, नारद जी इधर से जा रहे थे। तो जब नारद जी को देखा कुमारों ने, उन्होंने नारद जी से कहा कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तवः। प्रश्न किया नारद जी से, किसने? सनकादिक ऋषियों ने। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद, तुम्हारे मुखारविंद पर चिंता है और तुम कहां भागे जा रहे हो? अब जब कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, आज मैं बड़ा मन में हमारा विचलित है। बोले क्यों? बोले मैं स्वर्ग से मृत्यु लोक में भ्रमण करने आया और मैंने वहां पर देखा मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं। भाई भाई की नहीं सुनता है, सास ससुर की सेवा नहीं होती है, पिता पुत्र की भाई नहीं बनती है। तो फिर सनत कुमारों ने कहा कि आप कहीं भाई अच्छी जगह नहीं गए होगे? बोले नहीं,
अहम तु पृथ्वी आतो। अब नारद जी ने बताया कि वो कहां कहां गए। अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्ततामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा येषु तीर्थेषु भ्रममाणा यतस्तथा। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक ऋषियों, मैं इधर उधर नहीं गया था, मैं मृत्यु लोक में भी जो पुण्य सिद्ध तीर्थ स्थलों स्थलों पर गया था। कहां कहां पर? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिशे क्षेत्रम श्री कुरुक्षेत्रम रंगनम सेतु बंधनम। बोले मंदिर में तो शांति मिलनी चाहिए। बोले फिर? तो मैंने वहां देखा मनुष्य परेशान है। फिर मैं वहां से सीधे वृंदावन में आया। वहां से मैं फिर सीधे वृंदावन आया कि चलो वृंदावन में भगवान बांके बिहारी की नगरी में आनंद लेंगे। तो बोले वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? वहां पर एक युवती दो वृद्ध पुरुषों को लेकर बैठी और रो रही है। एक युवती की गोद में दो पुरुष लेटे हुए हैं और वो युवती रो रही है। और मैं वहां से निकला तो उस देवी ने हमको पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। नारद जी कहते हैं कि जब मैं वहां से निकला तो उस देवी ने हमको बुलाया, पुकारा, आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु रुकिए। तो नारद जी कहते हैं कि हे कुमार, मैं उनके पास गया। वैसे तो जहाँ स्त्रियां अकेली बैठी हो पुरुष को वहां नहीं जाना चाहिए। यदि रुदन कर रही हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, हो सकता है कोई प्रसंग चल रहा हो तो रुदन कर रही हो, थोड़ी सी बात पे फिर मुस्कुरा भी दे। तो नारद जी ने कहा बिना बुलाए तो नहीं जाए, लेकिन जब भक्ति देवी उस देवी ने पुकारा तो वो गए। तब नारद जी गए तो नारद जी ने पूछा, कासी तुम कामिमी चेमा नार्या का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारण। फिर नारद जी ने प्रश्न किया, सब मतलब आप अपने दुख का कारण सविस्तार कहो कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तब उस युवती ने कहा, क्या? उस युवती ने अपना परिचय दिया। क्या कहती है? अहम भक्तिरिति ख्याता। वो स्त्री अपना परिचय दे रही, क्या कह रही है? अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कलो योगे जरो। मैं भक्ति हूँ। उसने परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहती है कि मैं द्रविड़ देश में कर्नाटक में बड़ी, वहां से सीधे चलते चलते कहीं छीड़ हुई, कहीं जीड़ हुई, कहीं बलिष्ठ हुई और फिर मैं सीधे वृंदावन में आई। तो वृंदावन में मैं तो बलिष्ठ हो गई, पर जो हमारे ये दोनों बालक ही ये वृद्ध हो गए। नारद जी आश्चर्यचकित में पड़ हो गए। बताओ, माँ की जो आयु है वो युवावस्था वाली है और पुत्र वृद्धावस्था वाले हैं। तब उस भक्ति देवी ने कहा कि हे महात्मन, आप हमारे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति कीजिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल अभी किए देते हैं। तो नारद जी ने वहां पर वेद वेदांत का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया। जैसे वेद मंत्र सुनते हैं,
शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षापदामसि यथानः सर्वमिदक्ष्मगुं समना सदमदयावोदधिभक्तः। ये वेद मंत्र हैं। तो वेद मंत्रों का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, पर जैसे ही वेद मंत्र का पाठ करते नारद जी, तो जो भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो उठकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं तो वो पुनः लेट जाते हैं। तो नारद को आश्चर्य हुआ कि बताओ, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहु, मतलब गीता का भी पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ सब कुछ किया, पर जब तक मंत्र बोलते हैं तब तक तो वो दोनों बालक बैठ जाते हैं, पर जैसे ही मंत्र बंद करते हैं तो वो दोनों बालक लेट जाते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब नारद उन भक्तों के जो भक्ति के पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनके कष्ट की निवृत्ति ना कर पाए, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा है कि हे नारद, यदि तुम इनके कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, भक्ति के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति के लिए सत्संग के लिए दौड़ लगा रहा हूं। वो आकाशवाणी ने सत्संग क्यों कहा है? सत्संग की महिमा बड़ी प्यारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम भगति, देखिए सत्संग की महिमा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो शरीरति मम कदा प्रसंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए सत्संग की महिमा इसमें भी लिखा है, आकाशवाणी ने कहा है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे, मतलब सत्कर्म करो। अच्छा, लौकिक भाषा में सत्संग की महिमा, यदि आप दूध को मदरा के साथ बेच दो तो संतों में उसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी। जैसे गंगा जल है, यदि मदरा में मिला दो फिर उसकी कोई कीमत है भाई? जिसकी नजर में कीमत उसकी नजर में तो है, बाकी जो सत्संगी पुरुष हैं उनकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। और यदि दूध में मिला दो, ये नॉर्म, जैसे केवल पानी है, आप पानी को यदि मदरा में मिलाओ तो उसकी कीमत अलग रहेगी, और पानी को दूध में मिलाओ तो वो दूध के भाव बिक जाता है। बिकता है कि नहीं? 60 रुपए लीटर बिकता है पानी, अगर मिल जाए दूध में। संगत का प्रभाव है। तो सत्संग की महिमा बड़ी प्यारी बतलाई गई हमारे सनातन धर्म में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने उन सनकादिक ऋषियों से कहा कि हे प्रभु, मैं उन्हीं भक्ति के पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति के लिए परेशान हूं, और जो आकाशवाणी ने कहा था उसी सत्संग की तलाश में हूं। तब श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, तुम एक काम करो, यदि तुम भक्ति के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ करो। तब नारद जी ने कहा, केवल श्रीमद् भागवत से क्या होगा? केवल श्रीमद् भागवत से क्या होगा? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा है, मां चिंतां कुरुर्देवर्षे हर्ष चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वेव ही। उन्होंने कहा, भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुख मुद्यपद्यते कथम स्थापनम सर्वर्णेषु प्रेम बूर्से प्रयत्न। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो आपने वेद वेदांत का पाठ किया है वो वेद रूपी वृक्ष में ज्यादा स्वाद आता है या वृक्ष में? फल सभी खाते हैं,
तब नारद जी ने कहा ऐसी बात मान्य नहीं होगी, आपके पास कोई प्रमाण है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी महाराज ने जब कहा कि नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर सनकादिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है उनको। कौन सी? नारद जी ने कहा है कि एक बात बताइए कि भक्ति के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, मैं एक तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। भक्ति के जो पुत्र हैं वो तो जीवित हैं। एक ऐसी कथा आती है, भागवत का तो इतना बड़ा महत्व है कि यदि कोई पाप कर्म करते करते प्राणांत को प्राप्त हो जाए और यदि उसके नाम से भी यदि भागवत का पाठ करा दिया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो नारद जी ने टोका ऐसी बात नहीं मानी जाएगी, आप हमें प्रमाण सहित बताइए। एमान वह पाप, एमान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु मेतत् सदा दुराचार रता विमर्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवित की तो बात छोड़ो, यदि कोई प्रेतात्मा के नाम से यदि कोई मर गया हो और उसकी नाम से यदि भगवान श्रीमद् भागवत का पाठ करा दिया जाए तो उसकी प्रेतात्मा से मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी ने कहा कोई प्रमाण? बोले बिल्कुल। तब प्रमाण इसमें आया है महात्मा में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सनकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है। कौन सा? तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है, उत्तम नगर। कौन सा? उत्तम नगर। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बहुत विद्वान हैं, क्षेत्र में बढ़िया प्रतिष्ठित हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पंडित जी जितने ही विद्वान हैं उनकी पत्नी उतनी ही विपरीत हैं। अब नाम ही है धुंध का, भाई क्या नाम है? धुंधली। अब जैसा नाम है धुंधली, धुंधली का मतलब होता अंधकार, कुल मिला के समझ लो धुंधली। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अंधेरा सा छा जाता, भाई धुंधली। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सनकादिक ऋषि ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, उत्तम नगर में जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं अपने पूजन पाठ के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, परम विद्वान हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है, बस एक चीज की कमी है, संतान की। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तो कई वर्षों बाद जब कई वर्ष हो गए संतान नहीं हुई तो आस पड़ोस के माता बहनों ने धुंधली देवी को ताना देना प्रारंभ किया, अरे पंडित जी से कहो यजमानों से पैसा ज्यादा ना ऐंठें, भाई उल्टा सीधा पैसा ले रहे हैं तभी तो तुम्हें नुकसानदायक हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी का पैसा जैसा हो पता नहीं, पर ब्राह्मणों को तो यजमान श्रद्धा से जितना दे रहा है उतना ही लेना चाहिए।
और पहली बात तो यह है कि शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण ने यदि पैसा मांग लिया तो वो ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण को दक्षिणा मांगने का अधिकार नहीं है। जो यजमान दे रहा है स्वेच्छा से वही लेना चाहिए, ये नहीं सत्य है। ब्राह्मण मांगो फिर तो कुछ और कर लो, पंडिताई को छोड़कर, नहीं सत्य। ब्राह्मण को क्या है, मांगने से जो आपके पास विद्या है वो विद्या का बल धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं तो पड़ोसियों ने धुंधली देवी को ताना दिया, अरे पंडितानी ने एक पंडित जी से कहो कि पूजन पाठ ठीक ठाक से करें, यजमानों के यहाँ पूजन कराते रहते, अपने घर में भी करवा लें। पर ये तो प्राय आज भी सभी कहते हैं, पंडित जी तुम तो पंडितों यजमानों के यहाँ करते रहते हो, कभी खुद घर में किया? घर में करने का टाइम कहाँ मिलता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब एक दिन की बात है, धुंधली देवी, क्यों धुंधली देवी का स्वभाव कैसा था, जब तक आत्मदेव जी घर में रहते थे बड़े प्रेम से रहती थी कि हमारे पति को ये ना पता चले कि हम पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण इधर उधर पूजन पाठ करने जाए तो पत्नी का काम था पड़ोसियों से झगड़ा। कई वर्षों बाद पत्नी ने जब पड़ोसियों ने कहा, देवी बताओ तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, अच्छा इनके यहाँ एक और समस्या है, इनके घर में जो तुलसी का वृक्ष है वो सूख जाता था, और जो इनके घर में गाय थी वो भी मतलब बछड़ा नहीं दे रही थी। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार के अपशकुन देख करके पड़ोसियों ने उनको ताना दिया। तो एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है आत्मदेव से कि स्वामी अब तो हमें आप कुछ ऐसा उपाय करो कि हमें पुत्र चाहिए। इतना झगड़ा किया पंडितानी ने, जंगल में चले गए। जंगल में गए और वहां जाकर विलाप करने लगे, बताओ चिंतन करने लगे क्या किया जाए। और इतने में वहां पर एक संत का आगमन हुआ, संत रास्ते से जा रहे थे। जब संत ने उस ब्राह्मण को देखा रुदन करते हुए तो प्रश्न किया, कथम रोदस विप्रस्त्वं काते चिंतावलीयसि वदत्वं सतवरं मन्ये सुखस्य दुःखस्य कारणं। कथम रोदसी विप्रस्त्वं काते चिंतावलीयसि। उस संत ने ब्राह्मण से पूछा, संत ने पूछा कि हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, काते चिंतावलीयसि, क्या कारण है। तब उस ब्राह्मण ने आत्मदेव महाराज ने कहा कि हे संत मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ संतान नहीं है और संतान के लिए हम रो रहे हैं। तब उस संत ने कहा, ब्राह्मण देव यदि बुरा ना मानूं तो एक बात कहूं। बोले कहिए। बोले हमारे हिसाब से तो आपको 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। अब तो आत्मदेव जी महाराज और सिर पटक कर रोने लगे कि हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्मों का कह दिया। अब तो आत्मदेव जी महाराज सिर पटक पटक कर रोने लगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, संत भगवान आप पधारे हो तो आप कृपा करो, क्योंकि आप कृपा करोगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। क्यों, कई जगह ऐसा प्रमाण आया है कि भगवान ने नाभि देना चाहा हो तो संत कृपा से वो चीज प्राप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि भगवत कृपा से संत कृपा बड़ी होती है। होती है नहीं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं अब तो संत ने कहा बताओ, सीधे साधे में अपने रास्ते से जा रहा था, अब ये ब्राह्मण यदि मर गया तो ब्राह्मण हत्या हमें लगेगी। तब उन संत ने एक फल दिया आत्मदेव जी महाराज को, और आत्मदेव जी महाराज से कहा कि जाओ, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी, ये फल आप अपनी पत्नी को खिलाना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य
त्यज संसार वासनम। आप इस फल को ले जाइए, भगवान की कृपा से आपके यहाँ संतान होगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उस फल को लेकर के अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को देकर के कहा, अरे धुंधली देवी। पत्नी ने सोचा आवाज लगा रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई बढ़िया सा वस्तु खरीद के लाए होंगे, तभी तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं। क्योंकि पत्नी तभी खुश हो जाती है जब बाहर से कोई आवाज लगाए, हो सकता है कोई बढ़िया से साड़ी माड़ी लेके आए हों। सूत जी महाराज कहते हैं धुंधली देवी प्रसन्न हुई और जैसे ही आत्मदेव जी महाराज पास आए, उन्होंने उस फल को दिया और धुंधली देवी से कहा कि देवी तुम इस फल का सेवन करो, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ये एक संत ने फल दिया है। अब पंडित जी से डरती थी तो कहा तो कुछ नहीं। पंडित जी चले गए। अब इधर ये मंत्रणा कर रही थी, मन में सोच रही थी फल खाने से संतान होगी। इतने में क्या हुआ, उसकी पड़ोसन आ गई। तो पड़ोसन से कहा बताओ क्या बताएं, पंडित जी को किसी संत ने फल दे दिया है और इस फल को खाने से कहा है कि संतान होगी। तो जो पड़ोसन थी वो संतों की महिमा को जानती थी। उसने कहा कि देखो पंडितानी, संतों की कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है और फल ही है, खाने में क्या जा रहा है, भगवान की कृपा हो जाए। तो धुंधली देवी ने कहा वो तो ठीक है, यदि भगवान की कृपा हो भी गई और मान चलो संत कृपा है। हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, वो भी संतों की कृपा से और ये भी संतों की कृपा से। तो 12 साल तक भाई हम 12 वर्ष तक यदि बालक गर्भ में रहेगा तो हमारी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, काम कौन करेगा, चल फिर नहीं पाएंगे। अरे और सब तो ठीक है, मान के चलो यदि 12 वर्ष तक बालक गर्भ में रह गया और घर में आग लग गई तो भागेगा कौन, हम तो प्राण बचाने के लिए नहीं भाग पाएंगे। पड़ोसन समझा समझा कर परेशान, उसने कहा जो तुम्हें उचित लगे करो। वो चली गई। इतने में धुंधली की छोटी बहन आई। छोटी बहन से उसने कहा कि देखो पंडित जी को किसी ने फल दिया है, वो नहीं चाहती थी कि इसके यहाँ संतान हो। तो उसने कहा एक काम करो, फल की परीक्षा करनी है। बोले हाँ। तो बोले हमारे यहाँ जो भाई 8वीं 9वीं संतान होने वाली है उसको तुम ले लेना, और ये जो फल है ये तुम गाय को खिला दो। गाय के यहाँ भी संतान नहीं है तो इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हें पुत्र भी मिल जाएगा। तो अपनी बहन की बात मान करके उस धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया। और कालांतर जब बीता, जब समय व्यतीत हुआ तो भगवान की कृपा से जो उसकी बहन थी उसके यहाँ जो संतान हुई, उसकी जो संतान हुई तो उसने अपनी धुंधली बहन को दे दिया। और 6 महीने बाद उस गाय के यहाँ भी एक बच्चे का जन्म हुआ। कैसे, केवल जो कान थे वो गाय के जैसे, बाकी सारा शरीर मनुष्य के आकार का था। पहले जब उस धुंधली देवी के जो बहन के बालक हुआ वो लाए तो उसका बड़ा धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया, नाम रखा गया। अच्छा, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की ही तो महिमा है। हम ये क्या गा रहे हैं, नाम ही तो गा रहे हैं भाई। कृष्ण भगवान तो यहाँ मान चलो प्रत्यक्ष रूप में साशरीर यहाँ विराजमान है नहीं, नाम ही तो गा रहे हैं उनका। और ये होंगे तो हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको देख पाए भाई। हमारा सामर्थ्य कहाँ है कि हम उनके चक्षुओं से भगवान के दर्शन कर सकें, पर नाम की महिमा ही तो गा रहे हैं। तो नाम का बड़ा महत्व है। अच्छा, कैसे, जैसे पुराने समय में जो आपने देखा होगा सबके नाम ऐसे थे जो भगवान से मिलते जुलते हों। रामदास, सीताराम, हरिदास, सबके नाम भगवान से मिलते जुलते थे। आजकल जैसे किसी बच्ची का नाम गुड़िया रख लो, गुड़िया, अब वो 80 साल की गुड़िया हो जाए, मुंह में एक दांत ना बचे, फिर उससे तुम गुड़िया का हो, फिर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो नाम की बड़ी महिमा है। पुराने समय में ब्राह्मण जो नामकरण करते थे परमात्मा से जुड़ा रहता था, ताकि अंतिम समय में यदि आप अपने बच्चे को पुकारो तो भगवान का नाम याद आए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जब धुंधली देवी उस बच्चे का नामकरण संस्कार करने लगी तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा भाई हम संसार का नाम रखते अपने बच्चे का रख देते हैं। तो जैसे ही वो नाम रखने के लिए खड़े हुए तो अपनी धुंधली देवी ने डांटा, अरे रुको, 9 महीने पेट में हमने रखा है तो नाम हम ही रखेंगे।
तुम क्यों रखोगे? सूत जी महाराज कहते हैं उस धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब यथा नाम ततो गुण, जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा गुण होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं और 6 महीने बाद उस गाय के यहाँ जो बालक हुआ तो आत्मदेव जी महाराज ने उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। और धीरे धीरे दोनों विख्यात हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। अच्छा, ये जो कथाएं आती हैं, जैसे धुंधकारी की कथा आई, कथाएं लिखने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था महाराज वेदव्यास जी महाराज का, क्योंकि इसके पहले भाई द्वापर में ही तो लिखी गई ये सब कथाएं। वेदव्यास जी महाराज ने द्वापर में ही लिखी। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर के प्रारंभ तक माता पिता की बात प्राय सभी संतानें मानते थे, आंख बंद करके मानते थे। ध्रुव जी महाराज ने आंख बंद करके मानी, भगवान प्राप्त हो गए। बस एक कलिकाल ऐसा हो गया है कि इसमें ना तो भाई भाई की बात मानते हैं, ना भाई 100 में से है जिस परिवार में सामंजस्य बना हुआ है, वरना आजकल विडंबना ऐसी है कि पिता पुत्र की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है। तो ये जो कथाएं लिखी गई हैं, जैसे धुंधकारी की कथा आई, तो धुंधकारी की कथा लिखने का केवल एक ही प्रयोजन था कि इस कथा को सुन करके जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को धुंधकारी जैसी शिक्षा ना दें। कैसे शिक्षा दी? श्री सूत जी महाराज कहते जब धुंधकारी छोटा था तो चोरी करने, जैसे घर में चोरी कर ली। अब घर में चोरी की तो माता ने हंस के टाल दिया, चलो ठीक है। तभी बच्चे को मारा होता। क्या होता है, बच्चे घर से ही सीखते हैं। अच्छा, 3 चीजें बड़ी सुंदर हैं, शिक्षा, संस्कार और संगति। शिक्षा एक ऐसा सुंदर आभूषण है जिससे आप संसार में कहीं भी पूजे जा सकते हैं, परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संगति ये दोनों होनी चाहिए। कैसे? जैसे हजारों डिग्रियां कर रखी हैं, शिक्षा तो है डिग्रियां कर रखी हैं, पर संस्कार ना तो आपको बड़े से बात करने का तरीका पता है कि किसी की सफेद बाल है तो उससे हमें कैसी बात करनी। शिक्षा क्या है? शिक्षा आपको महान बनाती है, रहने से लेकर के बात करने से लेकर के उठने बैठने के सब तौर तरीके शिक्षा सिखाती है। जो व्यक्ति शिक्षावान होगा, आपने ध्यान दिया होगा, उसके बात करने का तरीका अलग होता है। भले ही, क्योंकि शिक्षा ये मात्र रखती कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं। अब मान के चलो कि कोई कितना बड़ा विद्वान ब्राह्मण, जैसे मान चलो कि हम ही हैं, अब हम किसी 80 साल के वृद्ध व्यक्ति का नाम लेके पुकारें तो हमारी शिक्षा आपको शोभा देगी क्या? नहीं देगी, नहीं। तो शिक्षा ये आपको मतलब शिक्षा वो आभूषण है जो आपको संस्कार, शिक्षा तो बहुत है, संस्कार नहीं है। किसी 80 साल के वृद्ध के तुम नाम लेके पुकारो तो थोड़ा सा मर्यादा में तो, क्योंकि जो शिक्षावान होता है वो नम्र हो जाता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष पर जब फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है, फल किसी वृक्ष पर लग जाए जो अपने आप झुक जाता है। तो ये शिक्षा का मतलब उदाहरण है। उसकी वाणी में बात करने का तरीका आ जाता है, लहजा आ जाता है। ऐसा नहीं कोई वयोवृद्ध बैठा है उसी को पुकारे नाम लेकर, बेचारे को शर्म लगे, बताओ। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। दूसरा है संस्कार। संस्कार कहाँ से मिलेंगे? संस्कार मिलते हैं माता पिता से। अच्छा, एक बात और, संपत्ति तो विरासत में मिल सकती है, जो संपत्ति है वो विरासत में मिल सकती है, पर संस्कार नहीं मिलते। कि संस्कार मिलते हैं? नहीं मिलते। संपत्ति तो मान चलो कि ठीक है दादा परदादाओं की है तो वो आपकी, वो तो नहीं भी लोगे तो कानूनी तौर पर आपको मिल ही जाएगी, पर जो संस्कार हैं वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। अब शिक्षा और संस्कार तो ठीक हैं, अच्छा संगति ठीक ना हुई तो मान के चलो आपके पास डिग्रियां भी बहुत हैं, आपके पास बात करने का तरीका, पद प्रतिष्ठा भी है, पर संगति ऐसी है कि रात में पीकर वहां पड़े रहो, तो फिर दोनों चीजें बेकार हैं कि नहीं? शिक्षा और संस्कार दोनों बेकार पड़ जाएंगे यदि आपकी संगति ठीक नहीं है तो।
इसी वजह से संगति श्रेष्ठ होनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। अच्छा, एक हमारे यहाँ एमपी में गा देते हैं एक सुंदर सा भजन। जागो रे जागो रे जागो। ये जो संसार तेरा मेरा में पड़े हुए हैं उनके लिए है, जरा ध्यान से सुनना। जागो रे जागो दौलत के दीवानो जागो। गोरे जागो दौलत के दीवानो जागो। जागो रे जागो दौलत के जागो रे जागो दौलत के दीवाने जागो। क्यों जागना मालूम है? दौलत एक आप सब कुछ खरीद सकते हैं दौलत से। क्या क्या हो दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र कहाँ से पाओगे। दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र कहाँ से पाओगे। क्या दे सकती है? जैसे यदि अनाथ आश्रम से आजकल बच्चे गोद ले लिए जाते हैं, दौलत के बल पर तो मिलते हैं। हो दौलत क्या दे सकती है? दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र कहाँ से पाओगे। दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र कहाँ से पाओगे। दौलत नौकर दे सकती है, सेवक कहाँ से पाओगे। दौलत नौकर दे सकती है, सेवक कहाँ से पाओगे। दौलत देखिए, दौलत से आप लड़का भी ले सकते हो, परंतु संस्कार आप दौलत से नहीं खरीद सकते। जो पुत्र के जो संस्कार है ना, जो राम संस्कार लेकर पैदा हुए हैं, वो आपको दौलत से नहीं मिलेंगे। तो और दौलत से नौकर भी ले लो, परंतु सेवा का जो भाव होता है वो बिना दौलत के जो सेवा करते हैं वो दौलत के बल पर नहीं मिलते हैं। हो दौलत से नौकर भी ले लो, सेवक ना मिल पाएगा। दौलत से नौकर भी ले लो, सेवक ना मिल पाएगा। पलंग सिराना दौलत दे दे, पलंग सिराना दौलत दे दे। पलंग सिराना दौलत दे दे, पलंग सिराना दौलत दे दे। नींद कहाँ से लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। नींद कहाँ से लाओगे। जागो रे जागो दौलत के दीवानो जागो। जागो रे जागो दौलत के दीवाने। राधे दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। श्री राधे। फिर क्या कहता है लिखने वाले ने? क्या लिखा है? दौलत से रोटी भी ले लो, भूख कहाँ से लाओगे। दौलत से रोटी भी ले लो, भूख कहाँ से लाओगे। देखिए, रोटी मतलब 56 प्रकार के पकवान आप पैसे से खरीद सकते हो, पर डॉक्टर मना कर दे तो फिर क्या करोगे? खाओगे क्या? दौलत से रोटी भी ले लो, भूख कहाँ से
सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरे नाम डाले हो हरि नाम, ये जीरा दाना जय हो सहारा मिलेगा, हरि नाम डाले सहारा मिलेगा, हरि नाम डाले सहारा मिलेगा, हरि नाम डालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हरि नाम डालो सहारा जय हो। हरि नाम डालो सहारा हरि नाम डाले सहारा मिलेगा, जीरा दाना डालो सहारा हरि नाम डालो सहारा प्रभु नाम डालो सहारा हरि नाम डालो सहारा बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए कहाँ पर थे अपन? देखिए कथा में वक्ता को तो याद रखना ही पड़ता है, साथ में श्रोताओं को भी याद रखना चाहिए कि भाई कहाँ कथा के बाद भजन प्रारंभ हुआ, क्योंकि कथा वहीं से प्रारंभ करनी है। अच्छा, वक्ता और श्रोता का रिश्ता क्या होता है? जैसे टीचर और शिष्य का, विद्यार्थी और गुरु शिष्य का। क्योंकि जो श्रोता है और जो वक्ता है वो दोनों ही विद्वान होते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि केवल वक्ता ही विद्वान होने, श्रोताओं को भी विद्वान होना चाहिए। क्योंकि वक्ता और श्रोता जब दोनों बराबर के हों तभी तो कथाओं में आनंद आता है। अच्छा, मान के चलो कि वक्ता कुछ भी सुनाते जा रहा है और श्रोता सुनता रहा है, हो सकता है कुछ इधर उधर सुना दे। फिर जो सूत जी महाराज हैं ये वक्ता बने हुए हैं, जो सौनकादि ऋषि हैं ये श्रोता बने हैं। ये सूत जी महाराज जो जिनको कथा सुना रहे हैं वो परम विद्वान हैं। या फिर आप ये समझो कि जो भगवान की कथा सुनते हैं वो विद्वान ही होते हैं। या फिर ये समझो कि जो भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, जैसे आप सभी कथा पंडाल में पधारे हो, तो यहाँ वही आया है जिसको भगवान ने बुलाया है। बिल्कुल सत्य है। जे जानऊ तही देव जनाई, जानऊ तुम्हें होए जाए। तो हम सब कहाँ थे? सूत जी महाराज कहते हैं कि धुंधली देवी ने अपने बच्चे धुंधकारी को प्रेम में इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि वह कुख्यात दुराचारी होता है वो तो विख्यात होता है, जो दुराचारी होता है वो कुख्यात होता है। सदाचारी को तो देखकर लोग दरवाजे खोलकर प्रणाम करने निकलते हैं और दुराचारी को देख करके दरवाजे बंद करके अंदर घुस जाते हैं। तो यही दशा इधर गोकर्ण और धुंधकारी की हुई। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। जो धुंधकारी था वह एक नंबर का खल हो गया, जिसके घर में जो कुछ मिल जाता चोरी करके ले आता। अब आत्मदेव जी महाराज परेशान। आत्मदेव जी महाराज फिर परेशान। बोले क्यों? अब जंगल में जा रहे हैं मरने के लिए। बोले क्यों? बोले ऐसा पुत्र हो गया है कि इसने ऐसे चरित्र किए हैं कि गांव में निकलना दुष्कर हो गया। अब फिर मरने जा रहे हैं। पहले मरने, भाई पहले क्यों गए थे? क्योंकि पुत्र नहीं था। अब फिर जा रहे हैं, पुत्र क्यों है? तो धुंधकारी जब इस प्रकार के कृत्य करने लगा, आत्मदेव जी महाराज जंगल में जाने लगे, तो गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। मुंचा रूपम। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताश्री, ये जो संसार के रिश्ते हैं सब यहीं तक के हैं। पहले आप पुत्र नहीं था तो परेशान थे। अच्छा, पुत्र कितने प्रकार के होते हैं?
पुत्र चार प्रकार, चार जीव पुत्र बनकर आते हैं, आप ये समझ लो। जो पुत्र हैं वो चार ही जीव बन के आते। कैसे? एक तो सेवादार, एक कर्जदार, एक आपने जिसके साथ जैसा कृत्य किया है वो आपका हिसाब किताब करने वाला, एक आपका उद्धार करने वाला। तो जो आपकी सेवा करे, अच्छा पुत्र तो पुत्र होता है, कभी कभी कोई पुत्र को पुत्र होता है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इस विषय का मंथन करो, हो सकता है कि ये जो पुत्र हमारे घर में पैदा हुआ है इसका कुछ हमारे ऊपर कर्ज है, तभी ये ऐसे कर्म कर रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो हमारे परिवार में जन्म लिया है। तो व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज ने समझाया। आत्मदेव जी महाराज जंगल में चले गए। इधर धुंधकारी एक नंबर का चोर हो गया, डाकू बन गया, डाके डालने लगा। घर का जो सामान था वो सब बेच दिया, जुआ खेल लिया, मदरापान करने लगा। तो एक नंबर का डाकू हो गया, समझ लो। अब एक दिन अपनी माता से कहा, माता श्री अब तो हमें जुआ खेलने के लिए पैसे दो। अब धुंधली देवी परेशान। धुंधली देवी ने घर में से दौड़ लगाई, सीधे जाकर कुएं में जाके प्राण त्याग दिए, कुएं में डूब गई। पिताजी जंगल में चले गए, धुंधली देवी माता श्री कुएं में चली गई। अब गोकर्ण जी महाराज बचे। तो गोकर्ण जी महाराज ने मन में सोचा, अब नंबर हमारा है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो आपदा के संकेत कहा, भैया मैं तो तीर्थाटन करने जाना चाहता हूं। तो धुंधकारी क्योंकि जो खल बुद्धि होता है वो सब सोचता है कि चलो ठीक अकेले रहेंगे, वैसे परेशान हैं क्योंकि केर बेर का संग बनता नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन के लिए चले गए। अब इधर गोकर्ण ने जब तीर्थाटन के लिए गए तो धुंधकारी ने क्या किया, चार चार गणिकाओं को लाकर रख लिया घर में। एक नंबर का डाकू बन गया। एक दिन राजा के यहाँ गया, चोरी करके बहुत सारा सामान लेके आया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, गणिकाओं ने देखा धन बहुत सारा है, तो यदि राजा ने पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी। तो चारों गणिकाओं ने क्या किया, उस धुंधकारी को गले में रस्सी बांध कर, मुंह में अंगार डाल करके, गरम गरम कोयला डाल करके और उसका वध कर दिया। और उसी घर में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया और वहां से सारा धन लेकर भाग गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं अब जब उसकी अकाल मृत्यु हुई तो वह प्रेत बन गया। प्रेत बना तो वह भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारा भाई खत्म हो गया है, तो उसने गया में पिंडदान वगैरह किए। कई वर्षों की बात है, जब गोकर्ण जी महाराज पुनः अपने उत्तम नगर में आए तो एक दिन रात्रि में बैठे भजन कर रहे थे। तो गोकर्ण जी महाराज को बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी शेर, कुत्ता, सियार। तो उनको भजन में डिस्टर्ब हो रहा था। वह ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के जहां से आवाज आ रही थी अभिमंत्रित करके उस जल को जब फेंका तो वह प्रेतात्मा बोल उठा। क्या बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारिति नामता सुकीये नैव दोषेण व्रम्मितुं नासितं मया। वह बोल उठा प्रेतात्मा, कौन, धुंधकारी। क्या कहता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारिति नामता सुकीये नैव दोषेण व्रम्मितुं नासितं मया। हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना तो प्रश्न किया, अरे तुम प्रेत बने कैसे पड़े? बोले मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान वगैरह कर दिया है। तो गोकर्ण ने जब कहा तो धुंधकारी कहता है, भैया मैं एक नंबर का प्रेत हूं। अच्छा एक बात और है, सबसे बड़ा राक्षस होता है ब्रह्म राक्षस।
ब्रह्म राक्षस पता है कौन बनता है? जैसे ब्राह्मणों को यहाँ वर्ण में बड़ा बनाया है, वहां भी भूतों में सबसे बड़े बनते हैं, मर जाएं तो। नहीं सही है, यदि ब्राह्मण अकाल मृत्यु मर जाए तो ब्रह्म राक्षस ही बनता है, उससे बड़ा कोई राक्षस होता ही नहीं है। तो सभी जगह ब्राह्मणों को आगे रखा है, वर्णों में भी ब्राह्मण यदि अकाल मृत्यु मर जाए तो मतलब इतना पावरफुल प्रेत बनता है ब्राह्मण की आप कुछ पूछो मत। सबसे बड़ा राक्षस होता है ब्रह्म राक्षस, वो ब्राह्मण ही बनता है। तो बोले हम ऐसे वैसे राक्षस थोड़ी हैं, एक नंबर के प्रेत हैं, छोटी मोटी उपासनाओं से नहीं तरेंगे। बोले फिर? बोले क्या किया जाए? बोले आप हमारी मुक्ति का कोई उपाय खोजो। अब उपाय खोजो तो उन्होंने कहा ठीक है। प्रातः काल हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने संतों के पास जाकर के प्रश्न किया क्या करना चाहिए, हमारे भाई की अकाल मृत्यु हुई थी, वह प्रेत बन गया है। तो आकाशवाणी के माध्यम से सूर्य भगवान ने कहा, क्या कहा है? श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवत का जो 7 दिवसीय अनुष्ठान है उसका आयोजन करो, जिससे तुम्हारे प्रेतात्मा भाई का उद्धार हो जाएगा। अब वक्ता तो मिल गया, पर श्रोता कौन है? धुंधकारी। धुंधकारी का शरीर तो है नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं अब कथा कैसे हो? श्रोता कौन बना है? धुंधकारी। तो कैसे बैठेगा? सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे, वहीं पर एक बांस का जो झाड़ था, बांस, उसमें आवाहन किया कि तुम इसमें बैठना है, इसमें बैठकर कथा सुनना बांस में। और हजारों संत आकर बैठे हैं कथा सुनने के लिए। क्यों? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, श्रोताओं का वर्णन दिया है इसमें। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता। जो असली होता है वो होता है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है केवल कथा से मतलब। दूसरा होता है सरोता, मतलब जो सुपारी काटने वाला होता है। कई भक्त उस प्रकार के भी आते हैं, काटने वाली बात करेंगे, हाँ और सब तो ठीक है, नेक टेंट और बड़ा लगा लेते तो ठीक रहता, मतलब ऐसी बात करेंगे, कथा से कोई मतलब नहीं है। कथा में तो जाएंगे, हाँ और सब तो ठीक है। नेक पंडित जी दुबले पतले से हैं, अब तो पंडित जी दुबले पतले से क्या करना है, और सब तो ठीक है। व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं है, मतलब उसको कथा से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्थाओं से मतलब वो काट छाट करेगा, उसका नाम है सरोता। और तीसरा होता है सोता। और सोताओं में ज्यादातर आती हैं जो घूंघट वाली माताएं बहनें होती हैं, मान चलो लंबा घूंघट है, सोता मतलब सोने वाले। अच्छा, कथाओं में नींद अच्छी आती है, जैसे कथा चल रही हो तो या तो समाधि लग जाती है या फिर नींद अच्छी आती है। कई लोग माता बहनें घूंघट लंबा डालेंगे और बढ़िया कथा सुनते सुनते नींद लग जाए, ऐसा हो भी जाता कभी कभी। और माता बहनों का नहीं, प्राय सभी का ऐसा स्वभाव है कि यदि कहीं अच्छा एकाग्रचित्त या कुछ भजन ऐसा चल रहा हो तो नींद आ ही जाती, सभी को आ जाती है। तो तीसरे प्रकार के होते हैं सोता। जब जोर से जयकारा लगाया जाएगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तब पड़ोसी से पूछेंगे कथा कहाँ पहुंची, तो एक इस प्रकार के होते हैं। अब कथा सुनाई जा रही है, कई लोग देखने जा रहे हैं कि गोकर्ण जी महाराज पहली बार भागवत कर रहे हैं, कैसी सुनाते हैं, कितने विद्वान हैं। कई प्रकार के श्रोता आए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने भागवत प्रारंभ की। पहले दिन के भागवत में पहले दिन की ग्रंथि, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरे, ऐसे श्री सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही 7 दिन की भागवत पूर्ण हुई, उसे बांस की 7 ग्रंथि फटकर उसमें से जो धुंधकारी था प्रेतात्मा, वह देव रूप लेकर प्रकट हो गया और देवताओं के पार्षद, भगवान के जो पार्षद थे, विष्णु के पार्षद चतुर्भुज रूप लेकर आए और धुंधकारी को ले जाने लगे। अब सभी ध्यान से सुनना, ये प्रसंग सुनने योग्य है।
जैसे ही धुंधकारी को भगवान के पार्षद ले जाने लगे रथ पर, तो वहां पर हजारों श्रोता बैठे थे। श्रोता उन्होंने टोका, कथा तो हमने भी सुनी है, विमान तो हमको भी आना चाहिए भाई, हम भी तो इतने दिन घंटे से बैठे हैं, फिर केवल एक ही विमान क्यों आया? एक ही विमान क्यों आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा है गोकर्ण जी महाराज से, हे गोकर्ण, तुमने कथा सुनाई, परंतु जो कथा सुनने का प्रमुख उद्देश्य लेकर जो बैठा था वो केवल धुंधकारी था। बाकी तो केवल ये देखने आए थे कि कथा में पंडाल कैसा लगा है, कथा में माइक की व्यवस्था कैसी है, कथा में कलाकार कैसे हैं, कथा में व्यवस्था कैसी है, फिर लास्ट दिन क्या बनेगा, क्या खाया जाएगा, सब व्यवस्थाएं देखने आए थे। अच्छा, ये भागवत पहले ही दिन क्यों आई? ये जो प्रसंग आया भागवत का, ये पहले दिन ही क्यों आया? लास्ट दिन लिख देते। पहले दिन इसलिए आया है कि अब 6 दिन तक आपको ना तो टेंट से मतलब रखना है, ना संगीत से मतलब रखना है, ना साउंड से मतलब रखना है, ना यूट्यूब वालों से रखना है, ना इनसे रखना है, कथा बस सुननी है। वरना विमान आ गया तो आप इसी में फंसे रहोगे और सुनने वाले ले चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जैसे ही गोकर्ण की कथा के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार हुआ, सारे श्रोता आश्चर्यचकित हो गए और गलती मानने लगे कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज ने कालांतर बीतने पर श्रीमद् भागवत कथा की, और उस कथा का यह भाव हुआ कि जैसे भगवान श्री राम सारे अयोध्या वासियों के सहित साकेत धाम के लिए गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने जिन जिन श्रोताओं को कथा सुनाई, उन श्रोताओं को भगवान के पार्षद अपने विमान में बिठा कर ले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की कथा किसने किसको सुनाई? ये कथा किसने सुनाई? नारद जी को सुनाई है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी का संशय दूर करने के लिए कि भागवत से होता क्या है। नारद जी का संशय था कि भक्ति के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति होगी या नहीं। उसी संशय को दूर करने के लिए श्री सनकादिक ऋषियों ने ये जो धुंधकारी की कथा सुनाई है, उसी संशय को दूर करने के लिए सुनाई थी। अब श्री नारद जी महाराज कहते हैं हाँ, तो अब कथा सुनाइए। तो कथा सुनने का नियम क्या है? आसन लगाया गया, भक्ति को बुलाया गया, ज्ञान वैराग्य को बुलाया गया। कथा का नियम क्या है? कथा कब करनी चाहिए? इसमें लिखा है नभस्य अश्विनोर्जेचा मार्गशीर्षा शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्राणां मोक्ष सूचिका मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहाये जेतरे तत्र कर्तव्या शुद्धमाश्चेद। इसमें लिखा भागवत कब करनी चाहिए, कौन कौन से महीने में? इसमें लिखा है कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रवण। ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष के कारक होते हैं। भागवत के महात्मा वर्णन आया है कि किन किन महीनों में भागवत करनी चाहिए। इसमें लिखा है कुंवार में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष और आषाढ़ और श्रावण। इन 6 महीनों में जो भागवत करता है उसको मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी ने प्रश्न किया कि भागवत सुनना कैसे चाहिए? तो सनकादिक ऋषियों ने भागवत सुनने का नियम बताया है। कौन सा? पहले तो केवल पयः पानम, दूध पीकर कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए, दोनों को श्रोता वक्ता। अब कलिकाल है, कलिकाल में केवल दूध पीकर कथा तो ना तो आप सुन सकते हैं और ना कोई वक्ता दूध पीकर 7 दिन सुना सकता है। कोई सुना सकता है? नहीं सुना सकता। तो संशोधन किया गया। नारद जी ने टोका सनकादिक ऋषियों को, बोले प्रभु जी पयः पानम में व्यवस्था नहीं बनेगी। बोले फिर घी पानम, घृत पानम, घी पीकर 7 दिन कथा सुनाओ। तो बोले कलिकाल में शुद्ध घी तो वैसे नहीं मिलेगा। बोले फिर? तो नारद जी ने कहा है
कोई ऐसी व्यवस्था बताओ। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा है क्या, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो परो प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। महात्मा में आया है भोजनम तो वरम मन्ये, इसमें सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, शंकाओं का, ना तो दूध पियो ना घी पियो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। इतना फलाहार करो या भोजन करो कि आपको कथा में सुनते और सुनाते समय आलस्य नहीं आना चाहिए। भोजन का कोई प्रतिबंध नहीं है, भोजन का कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आप भोजन नहीं कर सकते। यदि आपकी जठराग्नि कमजोर है, देखिए भजन क्या है, भजन या भक्ति क्या है। क्या भोजन को त्यागना व्रत कहते हैं? जैसे हम लोग सभी व्रत करते हैं, हम भी एकादशी का व्रत करते हैं, सभी करते हैं। तो व्रत का मतलब होता क्या है? क्या पदार्थों को त्यागना व्रत है? नहीं। आप दिन 1 महीने भोजन ना करो और पड़ोसी से झगड़ा करो तो क्या आपका व्रत मायने रखेगा? नहीं रखेगा। किन विषय मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा, इन सब चीजों को त्यागना ही व्रत कहलाता है। रोटी मतलब भोजन को त्यागना व्रत थोड़ी है। चलो आपने 1 महीने संकल्प कर लिया कि हम 1 महीने भोजन नहीं करेंगे और 1 महीने पड़ोसियों से लड़ लड़ के भाई आप जेल में जाओ, तो फिर आपका व्रत वो मायने रखेगा क्या? यदि आपकी मन से वाणी से कर्म से क्रिया से यदि जीव मात्र को आपके कष्ट होता है, आपके कर्म से क्रिया से, तो आपके 1 महीने का व्रत करना कोई मतलब का नहीं है। आप ये संकल्प रखो मन में, जैसे एकादशी का व्रत होता है, हम सभी करते हैं कि आज एकादशी हम व्रत करते हैं कि हम अपनी वाणी से क्रिया से और कर्म से किसी जीव मात्र की, ऐसा नहीं कि मनुष्य बस, हमारे सनातन धर्म में लिखा है व्रत करने का मतलब होता है आपके पैर से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, चींटी का भी वध नहीं होना चाहिए। अब अपन व्रत हैं और मान के चलो कि किसी की जीव हिंसा कर रहे हैं तो क्या आपको व्रत लगेगा? नहीं। तो व्रत का सीधा सा मतलब है अपने अंदर के विषय जो बुरे विचार हैं उनका त्याग करना। अच्छा जैसे मान चलो हम व्रत हैं और घर में माता पिता की सेवा ना करें तो क्या वो आपको व्रत लगेगा? जैसे ये मंदिर बना हुआ है, चलो मंदिर के विषय में अपन चर्चा करते हैं। आज प्रारंभ का दिन है, फिर मिला समय नहीं मिला। मंदिर में पूजन किसको करना चाहिए या मंदिर में किसको जाना चाहिए? सबको नहीं करना चाहिए मंदिर में पूजन। पहले आप अपने अंदर आत्मा को देखो, क्या हम मंदिर में जाने योग्य हैं या नहीं। मंदिर बनाए किस लिए गए थे? मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि जब आप भगवान के द्वारा जो निर्मित मूर्तियां हैं, जो भगवान के द्वारा जो निर्मित मूर्ति कौन है भाई? ये तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो परमात्मा के द्वारा जो निर्मित मूर्तियां भगवान ने आप सबको दी हैं, कौन कौन दिया है? माता पिता हैं, सास ससुर हैं, कन्याएं हैं, जितने भी ये चराचर जीव हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जितने भी ये चराचर जीव हैं, जब तक आप इनके प्रति प्रेम भाव आदर नहीं रखोगे तब तक आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप मंदिर में 1000 मन के मालपुआ करवाओ और घर में सास ससुर की सेवा ना करो या माता पिता की सेवा ना करो, तो क्या आपके को पुए खिलाने का फल मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। तो मंदिर किसको जाना चाहिए? मंदिर उसी को जाना चाहिए जिसके घर में डेली ठाकुर जी की सेवा होती हो। ऐसा नहीं है कि घर में जो ठाकुर जी रखे उन पर तो मिट्टी चल रही है, पर संसार को बताने के लिए जल लोटा लेके पड़ोसी देख ले कि हम तो बड़े पुजारी। नहीं, सत्य है
घर के भगवान पर यदि आपकी मिट्टी चढ़ी हुई है, भगवान की आप सेवा नहीं करते हो, तो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले अपने घर में जो भगवान विराजमान है, जो माता पिता विराजमान है, जो सास ससुर विराजमान है, आप उनकी सेवा करो। आप उनकी सेवा करोगे, फिर आप अधिकारी बनोगे मंदिर में जाने योग्य। मंदिर में जाने से ऐसा थोड़ी होता कि कोई भक्त बन जाता है। जिस प्रकार विद्यालय में एडमिशन की एक उम्र होती है, जैसे 5 वर्ष, इसी प्रकार मंदिर में जाने की एक अवस्था है। जन्म लेकर ही आप नहीं जा सकते, वृद्ध अवस्था में भी नहीं जा सकते। क्यों? अब जैसे जो बाल अवस्था होती है उसको कुछ याद नहीं रहता है, और जो वृद्ध अवस्था शरीर में इतने रोग हो जाते हैं कि वो मंदिर में क्या करेगा बताइए। जैसे कोई 80 वर्ष की मान चलो कोई वृद्ध अम्मा है या कोई भी हो, शरीर में मतलब खाट पर बैठी, उनसे कहो कि नहीं तुम मंदिर में जाकर भजन करो, क्या वो भजन फायदेमंद होगा? नहीं। वही खाट पर बैठ करके जहां आप विराजमान हो, परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है, वहीं बैठकर भगवान का भजन करो। तीर्थाटन जो करने की उम्र है वो होती है जब तक आपके शरीर में बल होता है, तब। अब जैसे कई लोग उधर जाते हैं, जैसे केदारनाथ वो वहां 4 धाम की यात्रा करने। अब आप लोग ही बताना है, मैं तो अभी गया नहीं। अब जैसे आज मैं बैठा था उस घोड़े पर, चलो हम अपनी बात कहते हैं, मतलब आप अपने सुख के लिए किसी जीव को कष्ट दे रहे हैं तो वो आपकी भक्ति नहीं है। जैसे आप केदारनाथ गए, समझना आप सभी लोग, और वहां उस खच्चर पर बैठ करके आप ये बताना चाहते हो कि हम यात्रा करने गए थे, मतलब आपने उस खच्चर पर आप बैठे, उसको कितना कष्ट हुआ होगा सोचो आप, हुआ होगा कि नहीं? ऐसी भक्ति किस काम की? पहले जाओ ना जब शरीर में बल है। यदि आपके शरीर में बल है उस समय आपको यात्रा करनी चाहिए। अब वहां जाके खच्चर पे बैठ गए और बेचारा वो पसीने में तरबतर हो रहा है, तो क्या वो भक्ति मायने रखेगी? नहीं रखेगी। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये एक ही बात कहता है, परहित सरस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो अच्छा मंदिर कौन कौन जाएगा? पहले आप अपने आप को देखना, हम मंदिर जाने योग्य हैं कि नहीं। घर में सास ससुरों को गालियां दो और मंदिर में आरती करो, इससे अच्छा है कि मंदिर ही मत जाओ। सही है कि नहीं? देखिए राम महान कैसे बने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम को केवल राम संबोधित किया है, कब पता है? जब तक वो अयोध्या में थे। जब अयोध्या में विवाह हो गया है तब तक केवल राम लिखा है, राम। परंतु जैसे ही वो 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद लौटे हैं तब उन्होंने लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, लिखा है। उसी के बाद तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। अच्छा आप हमें एक चीज बताइए, क्या भगवान राम ने 14 वर्षों में कहीं गधे पर बैठकर केदारनाथ की यात्रा की? बताइए आप। नहीं की? गंगोत्री की यात्रा की? तो धर्म क्या है? राम को साक्षात धर्म कहा गया है। जो राम है ना वो साक्षात मूर्तिमान धर्म है, और जो राम ने किया है वही धर्म है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और यही धर्म है। और आजकल तो माता पिता को प्रणाम करते हैं तो घुटने तक करते। भाई साधु संत ब्राह्मण को करो अथवा ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर माता पिता को तो प्रणाम करो। और फिर माता पिता को करोगे तो जब माता पिता को प्रणाम करोगे तो क्योंकि जब माता पिता को प्रणाम करोगे तो उनकी कृपा का ये असर होगा कि आप साधु संतों को प्रणाम करना अपने आप सीख जाओगे।
तो मंदिर किसको जाना चाहिए बताइए? उसी को जाना चाहिए जो घर में सास ससुर की सेवा करे। अब ऐसा नहीं कि बहुएं ससुर को गालियां दे रही हैं या ससुर बहुओं को गालियां दे रहे हैं और सीताराम लगे हैं सीताराम कर। नहीं, सत्य बताओ आप है? ऐसे से कुछ नहीं होता। ये इसको पाखंड कहते हैं, पाखंड। जिससे संसार जीत जाए उसको पाखंड कहते हैं। यदि आपको परमात्मा को मनाना है तो भजन ऐसा करना चाहिए कि पड़ोसी को ना पता चले कि कर क्या रहे हो। भजन तो वो है। कभी बताइए रामायण में आज तक कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रामायण में लिखा हो कि राम जी सीताराम सीताराम जप लो उनने और 50,000 नाम जप लो। कहीं लिखा है रामायण में? आया हो तो बताओ, पूरे रामायण पढ़ के बता दो। कहीं नहीं लिखा कि लगे नचबे। नचने से धर्म नहीं होता है। ये तो संसार को रिझाने का काम है कि संसार रिझ जाए। अरे हाँ, बड़ा आनंद आ गया। धर्म तो वो है कि आप ऐसा आचरण करो कि आपका चित्र और चरित्र। देखिए बड़ी सुंदर बात है। चरण जो है सभी के पास होते हैं। चरण प्राय मनुष्य से लेकर के जीव जंतु सभी के पास चरण हैं। तो क्या चरण पूजे जाते हैं बताइए? नहीं, चरण नहीं पूजे जाते। चरण तो सभी के पास है। गाय के पास है, गाय की हम पूजा करते हैं। कुत्ते को मारते हैं, उसके पास भी पैर हैं। तो पूजा क्या जाता है? आचरण। जब चरण में आचरण जुड़ जाता है तो चरण पूजने योग्य हो जाते हैं। तो आपको ऐसा आचरण करना चाहिए कि सामने वाला आपके आचरण को देखकर आपके चरण पूजने पर मजबूर हो जाए। वो ठीक है। और रामायण यही सिखाती है। रामायण सिखाती है कि कैसे भाई भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए, कैसे पिता और पुत्र का रिश्ता होना चाहिए, कैसे पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, कैसे सास ससुर का, कैसे और समधी का। माता जानकी जंगल में रही, परंतु जनक जी महाराज या उनकी माता ने कभी नहीं कहा राम से, अरे बेटा बताओ हमारी बच्ची को तुम ऐसे जंगल में रखे हो। आज की कोई सास ससुर होता तो केस कर देता, अरे हमने तुम्हारे साथ इसलिए विवाह किया था जंगल में रखने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? तो रामायण यही शिक्षा देती है कि माताओं को रामायण से सीखना चाहिए कि कैसे कौशल्या का चरित्र है, पिताओं को सीखना चाहिए कैसे दशरथ का चरित्र है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते आइए कथा में वापस चलते हैं। जब भक्ति के पुत्रों के लिए कथा सुनाई तो भागवत भगवान की कृपा से जो भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके कष्ट की निवृत्ति हुई। और जब उनके कष्ट की निवृत्ति हुई तो भक्ति बड़ी ताता तैया करके नाचने लगी। आइए हम एक छोटे से भजन के माध्यम से। क्या हुआ? जब भक्ति के कष्ट की, उनकी पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति हुई तो पहला धस्ततालधारी गरल दया जोधवम कांसधारी। क्या हुआ? प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, प्रकट हो गए। उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार करने लगे। कैसे? पहला धस्ततालधारी गरल दया जोधवम कांसधारी वीणाधारी सुरट से राग करता जनो बोध इंद्रोवाद मृदंगा जय जय सुकराकारतने ते कुमारा यत्राग्न भाव भक्त सरसजया व्यास पुत्र बभूवो। पहला जी ताली बजाने लगे। क्यों? क्योंकि जब भक्ति के पुत्र के कष्ट की निवृत्ति हो गई तो भक्ति क्या करती है? नाच उठती है। और जब भक्ति नाचती है तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगते हैं। आइए आप सभी भी ताली बजाइए। एक छोटा सा भजन। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन
देखिए ताली की सेवा सभी को करनी है, क्योंकि रामायण में लिखा है क्या, राम कथा सुंदर करतारी संशय त्याग उड़ावनहारी। मतलब भगवान की कथा में जो ताली बजाते हैं उसके संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं, और कहाँ बैठ जाते हैं जो ताली नहीं बजाते हैं। तो ताली सभी को बजानी है। जय हो राधे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्धि अन्वेतः करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में वो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करती न होगी जतन धीरे धीरे, जो करती न होगी धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करती धीरे धीरे, तो मिल जाएगा धीरे धीरे, तो मिल जाएगा धीरे धीरे, तो मिल जाएगा धीरे धीरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो जतन धीरे धीरे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके कष्ट की निवृत्ति के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह वाचन किया गया, और फिर जो ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा दूर हुआ। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य ये भगवान को प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। तीन मार्ग। तो भक्ति तो सभी करते हैं। अच्छा, ज्ञान क्या है? ज्ञान जब जैसे मंदिर गए, भक्ति मंदिर ले गई, पर रसगुल्ला हाथ में है तो भक्ति तो ले आई, पर ज्ञान नहीं है तो वो रसगुल्ला मुंह में देवी जी के मुंह में ही लगा देंगे।
अच्छा, क्या आपके मुंह में लगाने से ही भगवान मतलब भोग पाएंगे? भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। अच्छा, ज्ञान आ जाए तो फिर कैसे भोग लगाया जाएगा? ज्ञान जब आ जाएगा तो हाथ में रख करके प्रसाद कटोरी वगैरह में, बर्तन में, और भगवान को आंख बंद करके उनसे कहा जाएगा प्रभु जी आप प्रसाद पा लीजिए। ये भक्ति और ज्ञान सहित है। भक्ति तो सभी करते हैं, मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे और गुड़ और वो पता नहीं शिव जी के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं मतलब भोग लगाने के लिए कि बाद में दिन भर उनके ऊपर चींटा। यहाँ जैसे रैना बाई जाते हैं बाद कितनी रेवड़ियां। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए और आप थाली लगाकर उसको फेंक कर भोजन दो, क्या खाएगा? तो पर भगवान को ऐसे फेंक के रेवड़ी क्यों खिलाते हैं? जहां देखो वहां